हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों मित्रों, जैसा कि हम सभी परिचित हैं इस क्लास से, ये प्रैक्टिस सेट है और ये बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 को ध्यान में रख कर के हैं। और इसके साथ साथ सभी राज्य के टीजीटी पीजीटी है ना के लिए ये जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो हम सभी प्रैक्टिस सेट करते हैं 25 प्रश्नों की। आजकल 25 प्रश्नों को लिया गया है और धीरे धीरे प्रश्नों को बढ़ाया भी जाता है, लेकिन आजकल जो प्रश्न है केवल मात्र 25 प्रश्नों को लिया जाता है। तो 25 प्रश्नों के साथ हम सभी फिर से चलते हैं, है ना। 1 से 25 तक जो है 1 से 25 तक हम लोगों ने किया था। प्रश्न संख्या 26 से इस क्लास में हम सभी जो है प्रारंभ करेंगे करना। और ये जो 26 नंबर का प्रश्न है हमारा हम सभी का है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। देखिए बालकृष्ण भट्ट है ना, सभी परिचित होंगे इनसे। संपादित पत्रिका का नाम था ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 26 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप। क्या है? हिंदी प्रदीप है। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इलाहाबाद से। कहाँ से हुई थी? इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और कैसी पत्रिका थी? ये जो है मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका थी। ठीक है, मासिक पत्रिका थी ये और इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और ये जो ब्राह्मण पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है? ब्राह्मण पत्रिका जो है कानपुर से प्रकाशित होती थी, है ना। ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पत्रिका, ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? कानपुर से प्रकाशित होती थी। और ये किसकी है? ये प्रताप नारायण मिश्र की है। ये भी मासिक है। क्या है? ये भी मासिक पत्रिका थी और प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है। जो हिंदी प्रदीप है ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, बालकृष्ण भट्ट की, है ना, ये भी मासिक है। और ये जो ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र की है, ये कानपुर से प्रकाशित होती थी और ये भी मासिक पत्रिका ही थी। आगे हम सभी देखेंगे ये जो आनंद कादम्बिनी है। क्या है? आनंद कादम्बिनी, ये जो है मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी, है ना। ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्ज़ापुर से। आगे हम सभी देखेंगे जो प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है। जिनको किसके रूप में जाना जाता है? यायावर के रूप में, है ना। यात्रा वृतांत के लेखक उन्हें बताना है कि कौन से हैं। नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंददास, महादेवी वर्मा। 27 नंबर का आंसर जो है बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। ठीक है। यात्रा वृतांत और यायावर के रूप में किसको प्रसिद्धि मिली है? तो राहुल सांकृत्यायन को मिली है। और अगर इनकी बात हो ही गई है तो इनकी देख लेते हैं, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा, लद्दाख की यात्रा की इन्होंने, फिर उसके बाद क्या की? तिब्बत यात्रा की। इसके साथ साथ यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 दिन, एशिया के दुर्लभ भूखंड, एशिया के दुर्लभ भूखंड, ये सभी इनके जो है यात्रा वृतांत हैं, इनकी रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला हम सभी देखते हैं, है ना, 28 नंबर का जो प्रश्न है देखते हैं। 28 नंबर के प्रश्नों में निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि, है ना। कानन कुसुम, आंसू झरना लहर, कामायनी, है ना, कामायनी। और ये जो दीप शिखा, है ना, दीप शिखा तो किसकी है? ये तो महादेवी वर्मा की है ना, महादेवी वर्मा की है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? जो जयशंकर की नहीं है, तो यही दीप शिखा नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब जब इनकी और रचनाओं को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लेखक हैं। राहुल, ये जो है जयशंकर प्रसाद, जैसे कानन कुसुम, इनका जो कानन कुसुम इनकी रचना हो गई है ना। उर्वशी क्या हो गई? उर्वशी जो है इनकी हो गई। आगे हम सभी देखेंगे वन मिलन हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, प्रेमाश्रय, है ना, प्रेम पथिक, करुणालय, आंसू झरना लहर, कामायनी, है ना, ये सभी परिचित ही हैं। और ये दीप शिखा किसकी है? तो बताया गया अभी महादेवी वर्मा की है। और जो
निहार रश्म नीरजा सांध गीत, यामा, यामा, है ना। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे हम प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। किस पे चलेंगे? 29 पर चलेंगे। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, मिस्र बंधुओं में परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित कीजिए। मिस्र बंधुओं में परिवर्तन काल की समय सीमा बताना है। विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925, विक्रमी संवत 1791 से विक्रमी संवत 1889, विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925, विक्रमी संवत 1791 से 1889। तो इसमें हम सभी को जो करेक्ट आंसर है उसी को बताना है। किसके अनुसार? मिस्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल, है ना। तो जो मिस्र बंधुओं के अनुसार है परिवर्तन काल, देखिए जो मिस्र बंधु हैं इन्होंने 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। जैसा कि इन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल कहा है और उत्तर प्रारंभिक काल, है ना। फिर पूर्व माध्यमिक काल और फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल, ये जो है मिस्र बंधु का ही तो है। और इसके बाद जो है प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्व अलंकृत काल, है ना, और अज्ञात काल, यानी कि परिवर्तन काल के पूर्व, इसके बाद जो 7वां है, क्या है? जो 7वां है हमारा क्या है? परिवर्तन काल, है ना। तो उसी की समय अवधि परिवर्तन काल, इसके बाद इन्होंने क्या माना है? वर्तमान काल। सबसे लास्ट क्या है? वर्तमान काल है ना, जिसका समय 1926 से बताया है, 1926 से बताया है, ठीक है। और इन्होंने जो प्रारंभ किया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं बताना चाहूँगी 1890 विक्रमी संवत से 1925, यही हो जाएगा। इन्होंने जो समय माना है वो माना है 700 से संवत 700 से 1343, ठीक है, पूर्व माध्यमिक काल। और उत्तर माध्यमिक काल 1344 से 1344 से 1444 तक माना है। फिर जो पूर्व मध्यकाल माना है ना, 1445 से लेकर के 1560 तक। और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से लेकर के संवत 1561 से लेकर के 1690, है ना। और पूर्व अलंकृत काल 1691 से 1789, है ना। फिर 6 हो गया अज्ञात काल, है ना, जिन्हें प्रायः उत्तर काल एवं परिवर्तन काल के नाम से जानते हैं। फिर आ गया हमारा क्या आ गया? परिवर्तन काल आ गया, जो 1890 से लेकर के 1925 तक है। ये टोटल 8 भागों में इन्होंने किया है, 8 भागों में इन्होंने किया। किसने? मिस्र बंधुओं ने, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे इस प्रश्न को। आप सभी ये प्रश्न अपने नोटबुक से या किसी मूल पुस्तक से जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, जो 30 नंबर का प्रश्न है, भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दासिया, कथन किस कवि का है? तुलसीदास है, केशवदास है, विद्यापति है, जयसी है। भाषा बोली न जाने, प्रश्न संख्या 30 है। क्या है? प्रश्न संख्या 30 है। तो ये कौन है? केशवदास जी है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दासी, ये कथन जो है केशवदास जी का है ये। अब ये तुलसीदास जी, विद्यापति, जयसी, ये चारों लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। हम एक एक करके देख लेते हैं, इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। हम देखेंगे जैसे तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। कितनी हैं? 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। जैसे रामचरितमानस सभी जान रहे हैं, है ना, रामचरितमानस, और विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, और इसके साथ साथ जो है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबे रामायण, रामलला नहछू, बैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, राम आज्ञा प्रश्न, है ना। आगे जो है जो जायसी है, क्या है? जायसी है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी परिचित ही हैं। और विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, है ना, और इन्होंने संस्कृत में भी रचनाएं रची हैं। और आगे केशवदास की कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे विज्ञान गीता हो गया। रामचंद्रिका जो बहुत प्रसिद्ध है, इसे देखते हैं। क्या है? रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका है, केशवदास की है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, है ना, विज्ञान गीता। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। कबीर बाज भी हैं, कपोत भी हैं, पपीहा भी हैं, के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्मवीर और मुद्रा राक्षस, धूमिल, प्रेमचंद्र। कबीर बाज भी हैं, कपोत भी हैं, पपीहा भी हैं। पपीहा भी मतलब इसके रचनाकार हैं। 31 नंबर का जो प्रश्न है, तो ये मुद्रा राक्षस की रचना है। किसकी है? मुद्रा राक्षस। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तिलचट्टा, तेंदुआ, पोर्स फेथफुली, है ना, गुफाएं एवं संतोला, मरजीवा, ये इनके क्या हैं? नाटक हैं। किसके? मुद्रा राक्षस के,
ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, 32 नंबर का प्रश्न है, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। कोमल कनक कठोर, है ना। सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर और सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इसमें अलंकार बताना है, इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें जो है निर्दर्शना, व्यतिरेक, समासोक्ति, अर्थांतर, न्यास। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। क्या है? व्यतिरेक अलंकार है। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं? व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिरेक अलंकार कहते हैं, है ना। सम सुवर्ण सुकुमार सुखद नथोर असी अंग सखी कोमल। कोमल है, कनक कठोर, है ना। कनक से भी क्या है? कठोर है, कोमल और कठोर है। तो इसमें क्या है? उपमेय की उपान से अधिकता या न्यूनता सूचित किया गया है ना। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? जो है व्यतिरेक अलंकार है। आगे हम सभी देखेंगे, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक, भूतकालिक, आज्ञार्थक, है ना। क्या है? आज्ञार्थक है। तो इसका जो 33 नंबर का प्रश्न है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए जो है आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं नल्ल सिंह, भट्टकेदार, जगनिक और मधुकर। 34 नंबर का जो प्रश्न है, 34 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, इसमें भट्टकेदार के जो है ये करेक्ट आंसर भट्टकेदार ही हो जाएगा, है ना। जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य में महाराजा जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया गया है ना। जयचंद्र के जो है प्रताप और पराक्रम का वर्णन इसमें किया गया है जयचंद्र प्रकाश में, जैसा नाम भी उन्हीं के नाम से है। तो इतना हम लोग जो है दिमाग लगा लेंगे। आगे है जगनिक का है, जो है ये परमाल रासो है। परमाल रासो है। जगनिक की रचना क्या है? परमाल रासो जगनिक की रचना है। किसकी रचना है? जगनिक की है। और जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की है। ये जो मधुकर है ना, इनकी जय मयंक जस चंद्रिका है। और ये सभी जो है आदिकाल के हैं, है ना। और ये जो नल्ल सिंह है, इनकी क्या है? नल्ल सिंह है विजयपाल रासो। ये जो नल्ल सिंह है, नल्ल सिंह की रचना क्या है? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो जेसुआ केटलर है ना। ये तो सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कौन है? जेसुआ केटलर। देखिए, जॉन जेसुआ केटलर ये हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं, माधव हम हरि नाम निराशा पंक्ति है सूरदास की है, नंददास की, विद्यापति की, तुलसीदास की है। जो 36 नंबर का प्रश्न है, हम सभी को 36 नंबर का प्रश्न बताना है, तो ये किसकी है? तुलसीदास की है। 36 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है, मतलब माना जाता है। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल शंकरत्यान ने। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न कवियों को मतलब अपने हिसाब से माना है प्रथम कवि। जो 37 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयंभू को तो राम कुमार वर्मा ने माना है। किसने माना है? स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। और हिंदी साहित्य इनको प्रथम कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। ये डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने जो है 7वीं शताब्दी में, 7वीं, है ना, 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्प या पुंड नामक कवि को माना है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने पुष्या पुण्य कवि को माना है। और राहुल शंकरत्यान किसको मानते हैं? सरहपाद को मानते हैं। सरहपाद को मानते हैं, है ना। और सरहपाद जो है ये 84 सिद्धियों में से एक है, 84 सिद्धियों में से एक है। और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं, जो गणपति चंद्र गुप्त हैं,
कौन है? गणपति चंद्र गुप्त जो है अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किसको माना है? भारतेश्वर बाहुबली को माना है। किसको माना है? भरतेश्वर बाहुबली। रास के जो रचयिता शालिभद्र सूर्य है, इनको माना है ना। गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूर्य की, शालिभद्र सूर्य को माना है। और शालिभद्र सूर्य की अगर रचना पूछ लिया जाए तो बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, अब आगे हम सभी देखते हैं 38 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? देखिए, अब रामचरितमानस की रचना तो बताना नहीं पड़ेगा किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की है ना। और ये किस भाषा में है, यहाँ से प्रश्न बनता है, कभी कभी आ जाता है ना ये क्वेश्चन। अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई शैली में है। कैसी है? दोहा चौपाई शैली में ये लिखी गई है। और यह राम कथा जो है आधारित महाकाव्य है। और इसमें कितने खंड हैं? तो 7 खंड, 7 कांड है। कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। बाल, आयो, अरण्य, किस, लऊ, इस तरह से। लऊ लंका कांड, उसे उत्तर कांड है ना। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किस, किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इस तरह से है। और ये जो इसका करेक्ट आंसर, हाँ आंसर बताना है हम सभी को। ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तर कांड में है। किस में है? उत्तर कांड में है। ज्ञान दीपक प्रसंग किस में है? ये उत्तर कांड में है। तो इतनी जानकारी ली हम लोगों ने। 39 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखेंगे। प्रभुत्व सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? आगे हम सभी देखेंगे। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। कोणार्क, शारदीय, अशिल्पी, आदमी का जहर, जो 39 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ये कोणार्क। देखिए, प्रभुता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के माध्यम से संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु? तो ये कोणार्क है। और कोणार्क किसका है? कोणार्क शारदीय है ना। पहला राजा दशरथ नंदन है ना, आप सब याद किए होंगे तो याद आ रहा होगा। ये किसका है बताइए? जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का है। आगे हम सभी देखते हैं। बृहस्पति का संधि विच्छेद है। बृहस्पति का संधि विच्छेद है। बृहस प्लस पति क्या है? 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह प्लस पति है ना। विसर्ग के बाद खर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। आगे देखेंगे। विसर्जनीय सहसूत्र से है ये बृहस प्लस पति है ना, बृहस्पति। बृहस्पति है ना। आगे हम सभी देखेंगे 41 नंबर का जो प्रश्न है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और मुर्दा सराय। तो जो 41 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। क्या हो जाएगा? 1 इंच मुस्कान हो जाएगा। ठीक है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने जो मिल करके संयुक्त रूप से उपन्यास की रचना की है, वो हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। 41 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी हो जाएगा। और राजेंद्र यादव के जो उपन्यास हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम सभी देखेंगे। उन्हें देखेंगे क्या है कि जो है उखड़े हुए लोग है ना। सारा आकाश क्या है? सारा आकाश। सह और मात, उल्टा मुखर चिंतन है ना। अनदेखे अनजाने पल। और ये मन्नू भंडारी का अगर देख लेते हैं हम सभी, तो जैसे आपका बंटी है ना, आपका बंटी, महाभोज और आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी का है। आगे हम सभी देखेंगे ये जो मुर्दा सराय शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। क्या है? कहानी है। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की कहानी है मुर्दा सराय। आगे और क्या बचता है? इसके बाद जो है अलग अलग बैतरणी गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है।
औरत कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, नीला चांद, शैलूष, है ना, आदि इनकी रचनाएं हैं। किसकी? शिव प्रसाद की। आगे हम सभी देखेंगे 42 नंबर का प्रश्न देखेंगे 42। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने पेट भर पेट मिठाई खाई। तो हमारा यही करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शुद्ध। राम ने भर पेट मिठाई खाई। आगे हम सभी देखेंगे 43 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? हतोत्साह, हतोत्साह, हतोत्साहित। हतोत्साहित करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 44 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, है ना, रूढ़, रूढ़, यौगिक, यौगिक, योग रूढ़, है ना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। तो योद्धा, राक्षस, सूर्य, दानव है। क्या है? दशानन, क्षमा चाहूँगी, दशानन। क्या है? दशानन, यानी कि रावण को संकेत किया जा रहा है ना। जो यौगिक शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं और उनमें शब्द के अनुसार अर्थ भी पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे दशानन, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है 10 मुख हों जिनके, यानी कि रावण इसके लिए फेमस है, तो यही हो जाएगा। प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर, मेढक, पक्षी, पानी। तो ये बंदर है, इसका क्या हो जाएगा? बंदर है। करेक्ट आंसर 45 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 46 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मरम वचन सीता जब बोला। वचन है ना, यहाँ वचन है। वचन क्या है? पुल्लिंग है ना, तो इसीलिए क्रिया भी क्या हो गई? पुल्लिंग हो गई, है ना। जब कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी, इसीलिए ये शब्द ऐसा है। और ये किसको दर्शाता है? ये भाववाच्य को, है ना। आगे हम सभी देखेंगे जो गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तो हम सभी देखेंगे 47 नंबर का जो प्रश्न है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना? आ, इक, आयन, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बना है? आ बना है, आ से बना है। करेक्ट आंसर हमारा 47 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। आगे हम सभी देखेंगे 48 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह, हतोत्साह, कौन सा है? 48। ये प्रश्न रिपीट हो गया ना, है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके। 48 का हतोत्साहित हो जाएगा, दोबारा से प्रश्न बन गया है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? असंगत पूछा गया। अफसोस फारसी भाषा का है, कैंची तुर्की भाषा का है, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। तो जो कारतूस है, ये कारतूस अंग्रेजी नहीं है, बल्कि ये पुर्तगाली से हिंदी में आया है। किसका है? पुर्तगाली से। तो ये करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 50 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा, है ना। कितने प्रश्न है अभी? 50 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि हम सभी 25 प्रश्न को करते हैं, 50 नंबर के प्रश्न को आज देखते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे हम सभी अगले प्रैक्टिस सेट में। राजा का विलोम नहीं है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से राजा का विलोम नहीं है। विलोम जैसा कि जानते हैं विपरीतार्थक शब्दों को विलोम कहते हैं। तो रानी का राजा, राजा, रंग, प्रजा, सेना नहीं है। क्या नहीं है? सेना नहीं है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ना, सेना ही तो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया? हम लोगों ने 25 प्रश्नों को किया। कितने प्रश्नों को किया? 25 प्रश्नों को किया। और 25 प्रश्नों में जो भी ऑप्शन बने थे उन सभी से जो है उनकी अन्य प्रश्न, बनते हुए प्रश्नों को भी सीखा। कहने का तात्पर्य है कि उनकी अन्य रचनाएं जो महत्वपूर्ण थी उन सभी को हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से हम सभी प्रतिदिन जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रहते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं। और यहाँ जो है ये प्रैक्टिस प्रतिदिन होती है आप सभी के लिए। और हिंदी साहित्य की होती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से होती है ये प्रैक्टिस सेट। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। और इसके साथ ही साथ वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से जो है व्याकरण की क्लास हम सभी कर रहे हैं, जिनमें वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे हैं। वर्तनी शुद्धि को हम सभी देख रहे हैं। और आप चाहे तो उस क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर ये क्लास जो है आप सभी को उपयोगी लगी हो तो जो है आप सभी इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आसानी से अगली क्लास जो भी हिंदी से संबंधित क्लास बने आप सभी तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना
ना भूलिए, अपने सुझाव अवश्य लिखिए, है ना। तो आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।